राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों का गुरु का हर भावों में बैठकर क्या प्रभाव देता है। आज हम आपको बताएंगे 1 से लेके 6 भाव तक। ठीक है, मान लीजिए गुरु अगर यहाँ पे हैं आपके, तो ये कैसा प्रभाव देंगे। ठीक है, एक तो काल पुरुष के हिसाब से 9 नंबर भाग्य का है। ठीक है, धनु राशि होती है, उसके राशि से गुरु, यानी भाग्येश आपके प्रथम भाव में आपके व्यक्तित्व में बैठ गए। ठीक है, और दूसरा धनु है, एक दूसरी राशि है उनकी मीन। ठीक है, ये भी गुरु की है, तो ये आपके व्ययस होके यहाँ पे बैठ गए। ठीक, तो एक तो भाग्य का स्वामी यहाँ पे बैठ गया, दूसरा व्ययस यहाँ पे बैठ गए, 2 भाव इनको मिले हैं गुरु को। ठीक है, और आपके लग्न में ही बैठ गए, यानी आपके व्यक्तित्व से भाग्य का जुड़ाव हो गया और व्यय का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा प्रभाव देंगे, आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे बैठ गए यानी आपके लग्न में, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है भाग्येश का यहाँ पे बैठना। ठीक है, और गुरु किन किन चीज़ों के कारक हैं, शिक्षा के हैं, संतान के हैं, भाग्य के हैं, ठीक है, ज्ञान के हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ गया। ठीक है, तो आपका भाग्य समय पे साथ देगा, आप अपने स्वयं के बलबूते पे सारी चीज़ें हासिल करेंगे। अच्छा विवेक होगा, अच्छा ज्ञान होगा, धर्म होगा, आस्था होगी धर्म के प्रति, दान पुण्य ईमानदारी, सारी चीज़ें आपकी व्यक्तित्व से जुड़ जाएंगी। ठीक है, और व्ययेश भी होके तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्योंकि व्यय के स्वामी भी यहाँ पे बैठ गए, तो ये क्या है कि लाभ भी देंगे और खर्च भी करवाएंगे, भले ही वो आपका ज्ञान पे हो, धर्म पे हो, सामाजिक कार्यों में हो। और गुरु जब यहाँ पे बैठते हैं केंद्र के भावों में, तो ये 1000 कुंडली के दोषों को दूर कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। संतान अच्छी होगी, भाग्य समय पे साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा, और जो है शिक्षा अच्छी होगी, बहुत ऊंची हाई लेवल की पढ़ाई कर सकता है इंसान, उसमें बुद्धि विवेक धैर्य, काम को सोच समझ के करना, बड़ों का सम्मान करना, संस्कार अच्छे होंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, कुछ ये होता है कि व्ययस भी हैं, तो क्या होता है कि ऐसे इंसान को थोड़ा सा अहंकार आ जाता है अपने ज्ञान के उस पे, कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर ही ज्ञान है, हम ही सही बात है, तो थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, थोड़ा व्यय ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बाकी ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, तमाम दोषों को दूर कर देती है। कुंडली में और कोई दुर्योग भी बन रहे होते हैं तो ये दोष को समाप्त करने की क्षमता रखता है गुरु यहाँ पे बैठ के। ठीक है, अब मान लीजिए आपका सेकेंड भाव में गुरु बैठ गया, तो अब ये क्या है कि भाग्येश का अपने से छठे में बैठना, एक तो दूसरे 2 नंबर शुक्र का है, शुक्र इनके अच्छा है, तो वो भी शुक्राचार्य गुरु ही, लेकिन इनकी आपस में बहुत, ये ज्ञान के देवता हैं, वो सुख और वैभव के, और ये धन का भाव है। ठीक है, तो एक तो अपने से छठे में बैठना गुरु का, दूसरा शत्रु के उसमें बैठना, और ये कारक है गुरु का, ये धन भाव भी है, वाणी भाव भी है, कुटुंब है, तो क्या है कि अकेला गुरु तो कारको नाश वाला, वो थोड़ा सा, तो यहाँ पे धन संचय होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, और धन अच्छा होगा, आएगा बहुत अच्छा, लेकिन संचय करने में थोड़ी दिक्कत होगी, और थोड़ा सा वाणी अच्छी होगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे, कुटुंबों के साथ थोड़ा सा मतभेद या थोड़ा सा अहंकार का बढ़ जाना थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, बाकी चीज़ें ठीक हैं। और यहाँ पे दृष्टि डालेगा, पैतृक संपत्ति अच्छी होगी उसके पास, ससुराल का अच्छा वो होगा, तो दृष्टि अच्छी है, लेकिन हाँ अकेला गुरु, फिर बाकी और भी पोजीशन होती हैं। अब मान लीजिए गुरु अगर यहाँ पे है, ठीक है, थर्ड भाव में, तो यहाँ पे सौम्य ग्रह का बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे कुर ग्रह ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मिथुन बुध का घर है,
ठीक है। हालांकि छोटे भाई बहन से थोड़ा सा वो हो सकता है अप डाउन, मतभेद थोड़ा सा विचारों में, और छोटी यात्राएं, और यहाँ से भाग्य भाव को देखेगा तो लंबी यात्राएं हो सकती हैं, यात्राओं से लाभ मिल सकता है, और धार्मिक होगा वो व्यक्ति। तो यहाँ पे भी ठीक ठीक है पोजीशन, क्योंकि सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पे है, तो ये थोड़ा सा संघर्ष का है, थोड़ा सा रुकावटें संघर्ष देने के बाद अच्छी सफलता देगा। यहाँ पे गुरु की पोजीशन बहुत ही उत्तम, क्योंकि गुरु क्या है, 4 नंबर उच्च का, यहाँ पे गुरु उच्च के माने जाते हैं 4 नंबर में। कर्क राशि हुई और गुरु उच्च के, और केंद्र के भाव में, वो भी आपके सुख भाव में। उस व्यक्ति का मन बहुत प्रसन्न रहेगा, परिवार खुशहाल होगा, पैतृक संपत्ति होगी, और धन का कोई भी अभाव नहीं होगा। भवन वाहन, जमीन जायदाद, भूमि, सभी का सुख बहुत ही अच्छा। माँ का सुख होगा, माँ से सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे भी पोजीशन अच्छी है यहाँ पे। हालांकि नवम भाव का अपने से 8वें में है, थोड़ा सा अप डाउन के बाद, लेकिन सफलता अच्छा देगा। सारी सुख संपत्ति अच्छी होगी उसके पास, उसका स्वभाव अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा उस व्यक्ति का, बुद्धि विवेक धैर्य से काम, बुद्धिमत्ता से काम लेगा, बड़ों का आदर करेगा। अब मान लीजिए गुरु यहाँ पे हैं, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा कारक भाव में अकेला गुरु, थोड़ी सी समस्याओं के साथ, लेकिन मित्र का घर है, सूर्य इनके मित्र हैं, तो अच्छी सफलता यहाँ पे व्यक्ति के पास। उच्च शिक्षा, बुद्धि विवेक धैर्य, अच्छी संतान, संतान का सुख, पिता का सुख, नवम से पंचम का और पंचम से नवम का बहुत अच्छा संबंध, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, ठीक है। नवम पंचम, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन यहाँ पे होगी गुरु की। थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है स्वास्थ्य वगैरह की, अगर कुछ और भी इसमें, जैसे सूर्य की स्थिति अच्छी ना हुई या कुछ, तो बाकी ये पोजीशन भी बहुत अच्छी। यहाँ से अपने लाभ भाव में दृष्टि जाएगी, बहुत अच्छा। यहाँ से धर्म भाव पे जाएगी, बहुत अच्छा। और फिर अपने उस पे जाएगी, लग्न पे। तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होगा, सच्चाई की राह पे चलेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। उत्तम संतान, संतान से सुख, भाग्य समय पे साथ देना, अच्छा लाभ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। सूर्य की भी पोजीशन अच्छी हुई। अगर थोड़ा सा बुरे ग्रह की दृष्टि या सूर्य की पोजीशन ना अच्छी हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर गुरु का 6ठे भाव में, ठीक है, तो ये क्या है, रोग, कर्ज, बीमारी, शत्रु। तो यहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़ा। यहाँ पे कुर ग्रह अच्छे माने गए, ये त्रिक भाव हैं, 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो सकती है हर चीज़ में। जैसे जिन जिन चीज़ों का कारक है गुरु, थोड़ा सा पिता के साथ हैं अच्छे संबंध, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, संतान के साथ थोड़ा सा यहाँ पे बीमारियाँ, और ये क्या विस्तार का ग्रह है। अगर कोई और बुरे ग्रह की दृष्टि या कुछ हो गया तो यहाँ पे लंबी बीमारी, अहंकार ज्ञान का, थोड़ा सा पैसे कहीं फंस जाएं तो निकालने में थोड़ी दिक्कत, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। बीमारी में लीवर की प्रॉब्लम, या तो ये इसका है लंबी बीमारी, ये विस्तार का ग्रह है। यहाँ तो मैंने 6 भाव तक आपको गुरु का, अगर गुरु हैं तो क्या करेंगे, जातक के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, वो बताने का कोशिश किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।